15वीं रात। जब 15वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि तीसरे कलंदर ने लड़की से कहा, दर आहाले के लोगों की मशकें बंधी हुई थीं और गुलाम तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे कि मैंने खुदा का नाम लिया और इससे दुआ मांगी और उसके सामने गुड़गड़ाया और पहाड़ के कूदे हुए जीनू को पकड़कर लटक गया। मैं अभी पहाड़ पर थोड़ा ही चढ़ने पाया था कि खुदा के हुक्म से हुआ रुक गई और मुझे चढ़ने में आसानी हो गई। मैं खुश होकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक ही रास्ता था जो गुंबद को जाता था। मैं अपनी सलामती पर बेहद खुश था और गुंबद में दाखिल हो गया और वजू करके 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा की कि खुदा ने मुझे सही वो सलामत पहुँचा दिया। फिर मैं गुंबद के नीचे सो गया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि कोई मुझसे कह रहा है कि ए खजीब के बेटे, जब तो नींद से जागियो तो अपने पाँव के नीचे खोदियो। वहाँ तुझे एक पैतल की कमान और 3 सीसे के तीर मिलेंगे जिनके ऊपर तलस्सम के अल्फाज लिखे हुए होंगे। इन तीरों और कमान को लेकर इस सवार पर निशाना लगाएं जो गुंबद के ऊपर है। इस तरह तो लोगों को उस बुरी बला से निजात देगा। जब तो सवार पर तीर चलाएगा तो वो समंदर में गिर पड़ेगा और कमान तेरे पास गिर पड़ेगी। कमान को उसी जगह गाड़ दीजियो जहाँ वो पहले थी। जब तो उससे फारिग हो जाएगा तो समंदर उमड़कर पहाड़ के बराबर हो जाएगा और इसमें से एक बजरा निकलेगा जिस पर पैतल का एक आदमी होगा, मगर वो नहीं जिसको तूने मारकर गिराया होगा। और आदमी तेरे पास आएगा और उसके हाथ में एक चप्पू होगा, तो उसके साथ किश्ती में बैठ जाइयो, मगर खुदा का नाम ना लेजियो। वो किश्ती खींचिएगा और 10 दिन तेरे साथ सफर करने के बाद तुझे सलामती के समंदर में पहुंचा देगा। वहां पहुंचने पर तुझे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे शहर में पहुंचा देंगे, मगर ये सारी बातें उसी वक्त होंगी जब तो खुदा का नाम ना लेगा। अब मैं नींद से जागा और मारे खुशी के उठ खड़ा हवा और जो कुछ हातफ ने कहा था वो किया। सवार को तीर मार कर गिरा दिया और वो समंदर में गिर पड़ा और कमान मेरे पास गिर पड़ी। कमान को लेकर मैंने गाड़ दिया। अब समंदर में बहीजान उठा और वो बुलंद होकर पहाड़ के बराबर आ गया और मुझे तक पहुंच गया। अभी एक लम्हा ना गुजरने पाया था कि मैंने समंदर में एक बजरा देखा जो मेरी तरफ आ रहा था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो बजरा मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि इसमें पीतल का एक आदमी है और उसके सीने पर पैसे की एक तख्ती आवेजा है जिस पर अस्मा और तलिस्मात लिखे हुए हैं। मैं बजरे में सवार हो गया और चुप था और बिल्कुल बोलता ना था। उस शख्स ने खींचना शुरू किया और एक दिन खींचा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, यहाँ तक कि पूरे 10 दिन हो गए। अब मैंने नजर उठाई तो सलामती के जजीरे दिखाई दिए। मैं बहुत खुश हो गया और मारे खुशी के खुदा याद आ गया। मैंने खुदा का नाम लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहा। मेरा ये कहना था कि बजरे ने मुझे पानी में उलट दिया और लौटकर समंदर की तरफ चलता हुआ। मुझे तैरना आता था और मैं दिन भर रात तक तैरता रहा, यहाँ तक कि मेरी बाहें रह गईं और कांधों ने जवाब दे दिया और मैं थक गया और सिवाय मौत के और कोई चारा नजर न आता था। मैंने शहादत का कलिमा पढ़ा क्योंकि मुझे मौत का यकीन आ चुका था। अब हुआ कि ज्यादती की वजह से समंदर में तलातिम उठा और एक लहर किले की तरह बुलंद हुई और उसने मुझे उठाकर फेंक दिया और मैं खुश्की पर जा पड़ा जैसा कि खुदा को मंजूर था। खुश्की में पहुंचकर मैंने अपने कपड़े नचोड़े और रतूबत दूर करके उनको जमीन पर फैला दिया और मैं सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने कपड़े पहने और उठकर देखने लगा कि कहाँ जाऊं। इतने में मेरी नजर एक नशब जमीन पर पड़ी और मैं इसके पास जाकर चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब मुझे ये मालूम हुआ कि जहाँ मैं हूँ वो महज एक छोटा सा जजीरा है और चारों तरफ समंदर ही समंदर है। मैंने अपने दिल में कहा कि जब एक मुसीबत से निजात पाता हूँ तो इससे बड़ी दूसरी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अभी मैं अपने बारे में सोच ही रहा था और मौत की आरजू कर रहा था कि मुझे दूर से एक किश्ती दिखाई दी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और जो इस जजीरे की तरफ आ रही थी जिसमें मैं था। मैं उठा और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अब किश्ती किनारे आ लगी और इसमें से 10 गुलाम उतरे जिनके पास लोहे की बेलचे थे। वहां से चलकर वो जजीरे के वस्त में आए और जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते वो एक तबका पर पहुँचे और इसको उठाया और इसका दरवाजा खोलकर वो किश्ती की तरफ लौट आए। वहां से वो रोटियां और आटा और मक्खन और शहद और भेड़े बकरियां और बाकी तमाम खानादारी की चीजें लाए।
गुलाम इस तरह किश्ती में आते जाते और गार में उतरते रहे, यहाँ तक कि किश्ती का सारा सामान गार में ले आए। इसके बाद फिर गुलाम बेहतरीन पोशाकें लेकर निकले और उनके साथ एक बहुत बूढ़ा शख्स था, जिसमें अब कुछ बाकी ना रहा था, क्योंकि जमाना इसको खूब भीग चुका था और इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, गोया कि वो मरने के करीब था। वो एक नीली गोरी पहने हुए था जो हुआ से इधर उधर हिलती जाती थी। ये बूढ़ा एक लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए था जो हुस्न जमाल और कमाल के कालिब में ढला हुआ था और इसकी खूबसूरती ज़र्ब अल मसल हो सकती थी। वो एक हरी भरी टहनी की मानिंद था और अपने हुस्न की वजह से हर दिल पर जादू कर सकता और अपनी आन बान से हर अक्ल को सलब कर सकता था। ए मालिका, चलते चलते वो सब लोग तब तक पहुँचे और कम्बू बेशेक खा तक गायब रहे। इसके बाद गुलाम बूढ़े के साथ बाहर निकले, लेकिन उनके साथ वो लड़का ना निकला। इन्होंने तब के दरवाजे को पहले की तरह बंद कर दिया और किश्ती में बैठकर मेरी नज़र से गायब हो गए। जब वो चल दिए तो मैं उठा और दरख्त के नीचे उतरा और गार के पास गया और मिट्टी खोदकर वहाँ से हटाई और अपने आप को दिलासा देता रहा, यहाँ तक कि सारी मिट्टी हट गई और तब खल गया जो लकड़ी का बना हुआ था और चुकी के पात के सुराख के उसे उठाया तो उसके नीचे पत्थर का एक गोल जीना नजर आया। मुझे बराबर था जब मैंने इस पर तज्जुब हवा और मैं जीने जीने उतरकर सबसे नीची पीढ़ी तक पहुंच गया। वहां मैंने एक निहायत साफ सुथरा मकान देखा जिसमें तरह तरह के फर्श और रेशमी कालीन बिछे हुए थे और वही लड़का एक बुलंद दीवान पर एक गाव तकिया लगाए बैठा हुआ था। इसके हाथ में एक पंखा था और उसके सामने खुशबुएं और फूल खिले हुए थे और वो अकेला था। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने सलाम किया और कहा कि इत्मीनान रख और डर मत, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ और बादशाह ज़ादा, किस्मत मुझे तेरे पास ले आई है कि तेरी तन्हाई में तेरा दिल बहलाऊं। बता तो सही कि तेरा किस्सा किया है कि तू तन्हा जमीन के नीचे रहता है। जब इसे यकीन आ गया कि मैं भी इसकी जिन्स से हूँ तो वो खुश हो गया और उसके चेहरे की जरदी जाती रही और मुझे अपने करीब बिठाकर कहने लगा कि भाई, मेरा किस्सा अजीब वो गरीब है और वो ये है कि मेरा बाप एक जौहरी सौदागर है जिसका बड़ा व्यापार है और जिसके काले और सफेद गुलाम सौदागर इसका माल कश्तियों में भरकर दूर दराज मुल्कों में तिजारत करते हैं और उनके हमरा ऊंट और बेशुमार माल रहता है, लेकिन इसके कोई औलाद ना होती थी। एक रोज उसने ख्वाब में देखा कि इसके एक लड़का पैदा होगा मगर वो ज्यादा ना जिएगा। जब मेरा बाप सुबह को उठा तो वो रोने और चिल्लाने लगा। दूसरी रात को मेरी माँ के हमल रह गया और बाप ने हमल की तारीख लिख ली। जब दिन पूरे हो चुके तो मैं पैदा हुआ। मेरा बाप बहुत खुश था और उसने लोगों को दावती दी और गरीबों और फकीरों को खाना खिलाया, क्योंकि मैं इसके बुढ़ापे की औलाद था। बाप ने मनजमों और जाचा खींचने वालों और बड़े बड़े हकीमों और तारीफ दानों और जन्म पत्रा बनाने वालों को बुलवाया। इन्होंने मेरी पैदाइश का जन्म पत्रा तैयार किया और कहा कि तेरा बेटा 15 साल जाएगा। इस उम्र में इसकी लकीर में एक रुखना पाया जाता है, अगर वो इससे निकल गया तो बहुत बड़ी उम्र पाएगा। इसकी मौत का सबब ये होगा कि हलाकत के समंदर में एक मिकनातीस का पहाड़ है जिस पर पैदल का एक सवार और एक घोड़ा है। सवार के सीने पर एक सख्ती आवेजा है। जब ये सवार अपने घोड़े पर से गिर पड़ेगा तो उसके 50 दिन के बाद तेरा बेटा मर जाएगा और उसका कातिल वही शख्स होगा जिसने सवार को मारकर गिराया होगा। वो एक बादशाह है जिसका नाम अजीब बन खजीब है। ये सुनकर मेरे बाप को बड़ा रंज हुआ। इसने मेरी तालीम वो तरबियत की और बहुत अच्छी तरह से की, यहाँ तक कि मैं 15 साल का हुआ। 10 दिन हुए कि मेरे बाप को खबर मिली कि सवार समंदर में गिर पड़ा है और जिस शख्स ने उसको गिराया है उसका नाम अजीब है और वो बादशाह खजीब का बेटा है। मेरा बाप डरा कि कहीं कत्ल ना हो जाऊं, इसलिए उसने मुझे इस जगह ला कर रखा है। बस ये है मेरा किस्सा और मेरी तन्हाई की वजह। जब मैंने इसका किस्सा सुना तो मैं हैरान रह गया और अपने दिल में कहने लगा कि मैं ही तो वो शख्स हूँ जिसने ये सब किया है, मगर मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैं कभी उसको कत्ल ना करूँगा। उसकी तरफ मुखातिब होकर मैंने कहा कि ए दोस्त, तकलीफें और अजियतें अब काफी पहुँच चुकी हैं। खुदा ने चाहा तो आइंदा ना तुझे रंज पहुँचेगा और ना गम और ना तशवीश होगी। मैं तेरे पास रहूँगा और तेरी खिदमत करूँगा और उन मखसूस दिनों में तेरी रफाकत करने के बाद मैं अपनी राह लूँगा।
तो मेरे साथ चंद गुलाम कर दीजिए जो मुझे मेरे शहर तक पहुंचा आए। इसके बाद मैं रात तक इसके साथ बैठा बातें करता रहा। जब रात हुई तो मैं उठा और एक बड़ी मोमबत्ती जलाई और कंदीलों को ठीक किया। फिर हमारी नजर खाने पर पड़ी और हमने खाना खाया और बैठ गए। इसके बाद मैं उठा और मुझे कुछ शरीनी नजर आई और हमने उसे खाया और बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और वो लड़का सो गया। मैंने इसे चादर उड़ा दी और खुद भी जाकर सो रहा। जब सवेरा हुआ तो मैं उठा और थोड़ा पानी गर्म किया और उसे आहिस्ता से जगाया। जब वो जाग पड़ा तो मैं इसके पास गर्म पानी लाया। इसने मुंह हाथ धोया और कहा कि ए जवान, खुदा तुझे नेक बदला दे। खुदा की कसम, जब मैं अपनी मौजूदा हालत से सही हूँ सलामत निकल जाऊंगा और इस शख्स से बच जाऊंगा जिसका नाम अजीब बन खजीब है, तो मैं अपने बाप से कहकर तुझे बहुत इनाम दिलवाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो खुदा तुझे सलामत रखे। मैंने कहा कि खुदा वो दिन ना करे कि तुझे नुकसान पहुँचे और खुदा करे कि मेरी मौत तुझसे पहले आए। इसके बाद मैंने कुछ खाना पेश किया और हम दोनों ने खाया। फिर मैंने उसके लिए खुशबू सुलगाई और वो खुश हो गया और मैंने एक चूसर बनाई और हम दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने कुछ मिठाई खाई और रात तक खेलते रहे। जब रात हुई तो मैंने उठकर चिराग जलाए और खाना सामने लाकर रखा और हम बैठकर बातें करते रहे, यहाँ तक कि थोड़ी रात रह गई और लड़के को नींद आ गई। मैंने इसे चादर उड़ा दी और खुद भी जाकर सो रहा। ऐ मेरी मालिका, मैं रात दिन इसके साथ रहता था और इसकी मोहब्बत मेरे दिल में जागजीन हो गई थी और मेरा रंज वो गम जाता रहा था। मैंने अपने दिल में कहा कि मंजूम झूठे हैं, खुदा की कसम मैं उसे कत्ल ना करूंगा। 39 दिन और 39 रातें मैं उसकी खिदमत करता रहा और इसका साथ ना छोड़ा और इससे बातचीत करता रहा। 40वें दिन लड़के ने खुश होकर कहा कि भाई अलहमद लला के मैं मौत से बच गया। ये तेरी और तेरे आने की बरकत है। मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि वो तुझे तेरे वतन पहुँचा दे। लेकिन भाई जरा मेरे लिए पानी गर्म कर दे ताकि मैं गुस्ल करूँ और अपना बदन धोऊं। मैंने कहा बिसरो चश्म और बहुत सा पानी गर्म करके इसके पास ले आया और उसके बदन को उबटन से खूब धोया और मालिश की और उसकी खिदमत की और उसके कपड़े बदले और उसके लिए ऊंचा पलंग बिछाया जिस पर वो आकर लेट गया और हम्माम की थकान की वजह से सो गया। जब वो जागा तो उसने कहा कि भाई हमारे लिए एक तरबूज काट और मिश्री घोल कर इस पर डाल। मैं नेमत खाना में गया तो देखा कि वहाँ एक निहायत खूबसूरत तरबूज एक तशुद के ऊपर रखा हुआ है। मैंने लड़के की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे आका, तेरे पास छुरी नहीं है। इसने जवाब दिया कि ये किया मेरे सरहाने इस ऊंचे ताक पर रखी है। मैं जल्दी में उठा और छुरी को इसका फल पकड़कर उठा लिया और उल्टा पिरा, लेकिन मेरा पाँव फिसला और मैं हाथ में छुरी लिए लड़के के ऊपर गिर पड़ा। छुरी ने जल्द वो काम तमाम कर दिया जो अज़ल में लिखा गया था। छुरी लड़के के दिल में घुस गई और वो फौरन मर गया। जब वो मर चुका और मुझे मालूम हो गया कि मैं ही उसका कातिल हूँ, तो मैं जोर से रोने, चिल्लाने और मुंह पेटने लगा और कपड़े फाड़ डाले और कहा कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन। ऐ मुस्लिमानों, जो रुख्ता मनजमों और हकीमों के कहने के मुवाफिक लड़के पर 40 दिन के बाद आने वाला था, इसमें अभी एक दिन बाकी था और इस परी जमाल की मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी। काश के मैं उससे पहले तरबूज न काटता। इन्हें का तो नाम मुसीबतें और तकलीफें हैं, लेकिन खुदा जिस काम को मुकद्दर कर देता है वो होकर रहता है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।